बस कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल फिट फाट मजे में है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो अच्छा सा कमेंट भी दे और लाइक भी करें वीडियो को। और कमेंट्स में अच्छी अच्छी आप सजेशंस भी दे सकते हैं। कमेंट्स आपके हमारे लिए कीमती होंगे। इंशाल्लाह ताला कमेंट्स का रिप्लाई भी देंगे। मेरे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को खुद भी सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करने का भी कहें, शेयर भी करें वीडियो को, और खुद भी देखें वीडियो और फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी करें ना चैनल को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर इवनिंग टाइम यानी कि टी टाइम शेयर कर रहे हैं। टी टाइम में देखिए दूध आ गया फ्रेश फ्रेश बाड़े से, दूध निकालते हैं। साथ में चाय का पानी हमने रखी है, एक तरफ ये पैन रखा है, सूजी का हलवा बनाएंगे और साथ में दूध उबालेंगे और चाय बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाओ दूध। ये हम भैंस का दूध लाते हैं, बिल्कुल सामने आंखों के निकलता है, ताजा होता है, प्योर होता है। नहीं तो आजकल दूध जो है ना प्योर मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग तो दूध जो है बहुत ही खराब दे रहे, केमिकल्स से बनाते हैं। तो इसलिए दूध खरीदते हुए बहुत ध्यान रखें। अगर बच्चे पी रहे हैं स्पेशली तो फिर दूध का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि केमिकल्स वाला जो दूध है ना वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये दूध जो है ये एकदम खालिश है, प्योर है। दूध भी हमने निकाल लिया है, साथ में सूजी का हलवा बनाते। ये देखें, आज हमारे डिनर में बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी सिस्टर ने काट के और रखी हुई है ना जी। 2 प्लेटें ले लेते हैं ना बराबर साइज की, ताकि जो हलवा बनाना होता है ना उसमें हम वजन चीज लेनी पड़ती है। जैसे कि चीनी लेंगे उतनी सूजी लेंगे, जैसे 1 पाव चीनी 1 पाव सूजी, यही कॉम्बिनेशन जो है हलवे में चलता है। ठीक है, ठीक। तो ये लास्ट टाइम वाली साहब ने बनाई थी, वही बचा हुआ पैकेट है ना जी सही। वाली साहब ने बहुत अच्छा, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी बनाई थी जी। इतना ही काफी है मेरे ख्याल में, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर फ्रिज में पड़ा रह जाता है। वैसे तो नाश्ते में खा लेते हैं हम जी, लेकिन उतनी चीज बनाए बंदा जितनी खानी है अभी, कल फिर बना ले। जी। ये भी सूजी है। अब इसके हम वजन चीनी लेंगे। ठीक है, ठीक है। चीनी नीचे भी बड़ी पड़ी है, बड़े मुझे लगता है और चाहिए होगी तो और चाहिए मुझे। ठीक है। तो देखिए, जो हलवे होते हैं ये हमेशा घी में बनते हैं, देसी घी में मक्खन में, जिसमें बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं डालडा में बना रहा हूँ और देसी घी का लास्ट में टच दूंगा। ठीक है, ताकि उसकी खुशबू आए। देसी घी है हमारे पास। माशाल्लाह, डालडे के घी में मीठे बहुत अच्छे बनते हैं। जी जी, देसी घी में भी और डालडे के मीठे में भी, डालडे के घी में भी। बस इसमें अब देसी घी भी आएगा थोड़ा सा।
देखिए घी हीटअप हो चुका है, इसमें रखूँ और ये सूजी डाल देंगे। अल्लाह है। और अब इसे बुनाई करेंगे ना? जी जी, अच्छे से बुनाई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है मैंने नीचे से, ताकि ये जितनी अच्छी बुनेगी ना उतना अच्छा हलवा बनता है। लो फ्लेम पे हमेशा, सूजी हमेशा लो फ्लेम पे भुनी जाती है। और हमें हमारे घर में तो व्हाइट सा हलवा ही पसंद किया जाता है। और चाहे तो थोड़ी सी ब्राउन कर ले, पर व्हाइट हो, पर भुनी हुई सूजी हो, यानी कि देर तक इसे भुना जाए और खुशबू हल्की हल्की इसमें से सूजी में से आने लग जाए, वो भुनने की निशानी होती है। तो मैं थोड़ा व्हाइट ही रखूंगा हलवा, क्योंकि हमारे घर में सफेद सा ये हलवा खाया जाता है ना। ठीक जी तो भाई। उधर चाय का पानी भी उबल गया, इसमें चाय पत्ती डाल देंगे, बिस्मिल्लाह पानी, ये देखिए। और अच्छी सी एक तरफ चाय तैयार हो रही है, एक तरफ हलवा तैयार हो रहा है, ठीक है। सही। मिलते हुए सूजी भून लूं अच्छे से। देखिए सूजी को हमने अच्छे से भून ली है, ये देखिए बहुत अच्छे से इसने खुशबू भी छोड़ दी है। अब चीनी को बराबर कर लेते हैं, इतना ही मैंने ली थी, है ना सूजी? जी भाई जी। ये थोड़ी थी। ठीक है। ये पहले पानी डालेंगे फिर सूजी डालेंगे, ठीक है। ठीक। आज मैं ठंडे पानी से बना रहा हूँ हलवा। डालते साथ नीचे से फ्लेम तेज करते हैं। ये गई सूजी। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या तेज। बस अब ये चीनी पकेगी, ठीक है। ठीक भाई। चलो देखिए, अब इससे सूजी फूल गिरा हमारी है ना। जी भाई। बस इसे अब इसी तरह पकाएंगे, पानी खुश्क होगा, भूनेंगे। साथ हमारा जो चाय के लिए कावा रखा था वो अच्छे से पक गया है। उसमें क्या चीज डाल के, दूध। दूध डाल दे। अब देखिए इससे क्या डालूंगा, थोड़ा सा देसी घी, ये बाका पड़ा हुआ है, थोड़ा सा देसी घी इसमें जाएगा, इससे खुशबू अच्छी आएगी। ठीक है भाई। ये देसी घी आप हमेशा लास्ट में डालें, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे ना। खुशबू का सारा चक्कर। बस डब्बा खत्म हुआ है ना, तो फिर सिस्टर इसे धो के नया घी आएगा फिर वो इंशाल्लाह। ठीक है। बस इतना ही जाएगा, क्योंकि पहले घी काफी डाला है। देखा हो गया ना दानेदार वाला हलवा। थोड़ा सा घी और डाल, फिर इसे सिस्टर धोएंगी अच्छे से। जी भाई। याद किया आएगा ना घर में। ठीक है इंशाल्लाह। फिर वो डाल देसी घी के पराठे बनाते हैं ना हम, तो इसलिए ना भाई जी। सुबह नाश्ते में। रेडी रेडी
घी है ना, बहुत देसी घी की बहुत ताजा खुशबू भी, जायका भी अच्छा, खुशबू भी जाम। इलायचियाँ भी है। जी जी, सब्ज इलायची जी मुझे भी टेस्ट आपको लगता है। तो फ्रेंड देखिए, हम तो इसी तरह की सब्जियों में हलवा और चाय साथ खाते हैं ना जी। ठीक है, मैं इसे बोल लूँ अच्छे से, ठीक है? ठीक है, और उसको बाली आ जाएगा। देखिए हलवा बन चुका है फ्रेंड्स। अब चाय साथ साथ हल्की आंच पे रखी है, 2-3 उबालियां दिलवा के। चाय को हमेशा इस तरह से फिर लो फ्लेम पे रखे ना, चाय अच्छी बनती है। साथ में दूध भी उबर है। अब हलवा सर्व कर लेते, बस हलवा जब तक सर्व करेंगे फिर चाय भी सर्व कर देंगे। ठीक है। देखिए कितना अच्छा मजेदार दानेदार है, और इसमें से देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यस। एक आपकी सूजी भी अच्छी हो ना तो हलवा अच्छा बनता है। अगर सूजी में किसी ने मैदा मिलाया तो फिर हलवा अच्छा नहीं बनेगा, फिर वो आटा बनता है ना। जी वो अच्छा नहीं बनता ना, क्योंकि बेईमानी बहुत ज्यादा है। मैदा सस्ता है, सूजी महंगी है, तो अक्सर जो होता है ना, सूजी में क्या करते हैं, मैदा मिला देते हैं। बेसन में भी मैदा मिलाते हैं और सूजी में। इसमें थोड़ा बिल्कुल साथ में इसके पुड़िया हो ना तो मजा ही आ जाए कसम। या पराठा हो भाई, पराठा हो, बिल्कुल क्या बात की है। पराठे के साथ ऊपर डाल के, पराठे के ऊपर ना डाल के ऐसे हलवा खाओ, बहुत मजा आता है। यस। साथ में चाय हो जाए मीठी। चाय, बिल्कुल चाय मीठी। से लोग थोड़ा सा देखिए, हलवे अच्छी सूजी की ये निशानी होती है कि हमारी देखते हुए नीचे सूजी लगी हुई है। अगर इसमें मैदा होता ना, बहुत सारी सूजी नीचे पेंदे में लग जाती। आटे का बनाओ या मैदे का बनाओ ना, तो नीचे पेंदे में काफी सारा लग जाता जी। बस चाय भी अभी सर्व करते हैं थोड़ी देर से। और ये दिखाओ, स्पून दिखाओ बेटा। वालदा साहब लिए चम्मच? जी ले ली वालदा साहब, चम्मच भी ले लिया और हलवा। जी मजेदार सा। ठीक है भाई साहब। बस कर लो। देखिए 2 पी की चाय निकाल ली है वाली साहब और सिस्टर प्यारी की। अब जो है हम बाकी चाय में चीनी डाली हुई है, चीनी को पका रहे हैं। ठीक है, ठीक। देखिए थोड़ा सा ना चीनी को पकाया जाता है, साथ में हमारा दूध भी उबल गया। बस चीनी पक चुकी है। साथ में आज ब्रेड भी है और जैम भी है। जैम जो है ऑरेंज मार्मलेट है ना। यस, मार्मलेट। बस ये हमारा चाय ब्रेक होगा। चाय ब्रेक के बाद फिर हम जो है डिनर की तैयारी करेंगे। डिनर की तैयारी करेंगे। चीजें सिस्टर ने सारी छील कर रखी है, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च,
और ये कुछ अपने जो किचन गार्डन है उससे भी लाई हुई चीजें है ना। यस, जिसमें वो है लहसुन है और सरसों है, वो जो सरसों नहीं होती, सोया 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 सॉस, और साथ में थोड़ा सा धनिया पुदीना है। ये किस पे डालेंगे? थोड़ी मेथी भी है, कड़ी। कड़ी में डालेंगे। आज बन रही है हमारे किचन में कड़ी। और इसके अलावा बन रहा है मेथी कीमा। 2 डिशेज बन रही हैं। पहले हम टी टाइम ब्रेक लेंगे और फिर इसके बाद ठीक। और ऊपर से क्या चीज जाएगी? मलाई। मलाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। होती सब में मलाई? जी डाला भी। इसमें भी है थोड़ी। पहले चाय ज्यादा है तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मलाई ही चाय है ना। जी चलो सिस्टर अब आप सब सर्व करो सब। अच्छा जी, आ रही। देखिए फ्रेंड, टी टाइम कंप्लीट हो गया। सबने हलवा चाय अल्हम्दुलिल्लाह पी ली है, साथ में ब्रेड खाई है मार्मलेट के साथ, ऑरेंज के साथ। और अब देखिए हम बना रहे हैं आज डिनर में 2 रेसिपीज बन रही है। एक बन रही है कड़ी। कड़ी बनाएंगे अच्छी सी, सिंपल सी, मजेदार सी। ये देखिए कड़ी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिए। ये हमारी ऊपर वालदा साहबा ने लहसन का जो हरा पार्ट होता है वो भी लगाया हुआ है, और इसके अलावा सोए लगाए हैं। ये सिस्टर तोड़ के लाई है ऊपर से गमले से, ठीक है। टेरेस पे गमला रखा हुआ है, वालदा साहबा ने लगाया था, सिस्टर तोड़ के लाई है। तो इसकी कड़ी बनाएंगे अच्छी सी। और इसके अलावा मेथी और कीमा बना रहे हैं। मेथी कीमा बनाने के लिए दिखाओ, 2 गट्ठी मेथी ले ली है। देखिए मेथी कितनी फ्रेश है, बहुत ताजा है। ये कल वाली साहब जो है बाजार से लाए थे। तो छोटी छोटी मेथी होनी चाहिए इस तरह की। देखे बड़े साइज में मेथी होगी ना तो वो सही नहीं होती, खोड़ी होती है, फुंडी होती है। ये बहुत फ्रेश मेथी है। मेथी और कीमा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बकरे का कीमा ले लिया, ठीक है। मेथी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया। पैन में डाल देंगे कीमा इस तरह से। इसमें जाएगा, ये हमारे पास चिकन स्टॉक पड़ा हुआ था तो यूज कर रहे हैं। ये चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है। ये जाने के बाद क्या क्या चीज जाएगी, मेथी के हिसाब से चीजें डाल देंगे, ठीक है। ये सूखी सी सब्जी बनती है, ज्यादा वो मॉइस्चर वाली नहीं होती, ठीक है। प्याज, प्याज गया, ये लहसुन चला गया मेथी के हिस्से का, ठीक है। अदरक का टुकड़ा पीस कर जाएगा। सबसे पहले टमाटर डाल देते हैं, ठीक है। ये मेथी साफ होके बहुत थोड़ी रह जाती है, ठीक है। 2 टमाटर चले, 1.5 टमाटर चला जाएगा बस। ये क्या, अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ ताकि मैं अदरक वगैरह पी, ठीक है। नीचे से फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। मैं कुछ सूखे मसाले ले लेता हूँ। सफेद जीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया, बस यही जाएगा इसमें। ये हम बना रहे मेथी कीमा, बकरे का कीमा है और मेथी, थोड़ा सा सफेद जीरा इस तरह से मुझे चाहिए होगा। और इसी में डाल देंगे
अदरक। अदरक, अदरक किसी में जाएगी, दूसरी रेसिपी में अदरक की यूज होगी, ठीक है। सही। पीस लिया अदरक, सूखा धनिया और सफेद जीरा, ठीक है। ठीक है भाई। थोड़ा सा पानी लगा के डाल देते हैं। ठीक है, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी पहली रेसिपी जो कि बन रही है मेथी कीमा, उसका आगाज हो गया। अब हरी मिर्चें चली जाएंगी। हरी मिर्चें जो है जैसे पालक होगी, मेथी होगी, इसमें अच्छी डालें तो टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। पर ये बहुत तेज भी है, तो अगर ये डालें तो फिर दूसरा मसाला थोड़ा डालें। सही। अब हम कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं। देखिए मेथी को मैं देखता जा रहा हूँ, मेथी साफ होके बहुत थोड़ी रहेगी, ठीक है। तो आप एक किस्म का कीमे के हिसाब से चीजें डाल ले। मेरा कीमा 3 पाव होगा, ठीक है। ठीक है भाई। ये गया हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालूंगा, थोड़ा सा, ये टेस्ट अच्छा लाएगा, और नमक चला जाएगा। दैट्स इट। बस ये सॉल्ट क्या, अब कुकिंग ऑयल जाएगा। ये गया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल। बस जब चिकते में कीमा हो जाए तो उतने में मेरी मेथी छट के साफ हो जाएगी। फिर कीमा और मेथी, मेथी की भुनाई बहुत जरूरी होती है। मेथी और कीमे की भुनाई होगी, और फिर जो है मेथी के हिस्से का थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतने में मेथी पक जाएगी, ठीक है। सही। उन चीजों को थोड़ी देर बाय बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे इधर काम है काफी सारा। मैंने यहाँ पे ये बोल ले लिया, इसमें मैं दही फेंट लेता हूँ। ये दही देखिए, ये 1 किलो दही है, जो कि कल परसों लाए थे, और इसको इसी तरह किचन में रख दिया था। ये फॉर्मेट हो चुका है। तो देखिए इस रेसिपी को कवर अप करते हैं, ये बन रही है, कीमा गल रहा है अच्छे से। कीमे को थोड़ी देर बाद खोलेंगे भी, आपको दिखाएंगे। और दूसरा पैन जो है हमने कड़ी के लिए रखा है, इसका पैन हीट ऑन कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं, पैन को हीट अप होने देते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में लस्सी फेंट लूंगा कड़ी के लिए, और साथ साथ हमारा मसाला भी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। तो आज सिंपल सी जिस तरह से हमारे पोठवार में कढ़ी बनती है, उस तरह से बनाती है। बस इस कड़ी को मैं कोई ऊपर से तड़के वगैरह नहीं दूंगा, जो कुछ है इसके अंदर ही जाएगा, ठीक है। सही है। वैसे जीरा जो है मेरी वालदा साहिबा काला करके ना लास्ट में डालती है, मोटी मिर्ची और जीरा, उससे भी अच्छा होता है। और मैं ये सारी चीजें बीच में डाल दूंगा अपनी कड़ी में। बहुत ही सिंपल होती है रेसिपी कड़ी की, और बहुत ही मजेदार होती है। आप इसको हरे प्याज से भी बना सकते हैं, और ये जो प्याज है इससे भी बना सकते हैं। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज चली जाएगी इस तरह से, और लहसुन चला जाएगा, ठीक है। ठीक। सारे डाल दो। अदरक नहीं जाती कढ़ी में, अदरक नहीं डालेंगे।
प्याज को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। सॉफ्ट होने के बाद फिर ये भुनाई में जाएगा, इसको जलाना नहीं है। ये देखिए मैं दही का बता रहा था, जो लोग कहते हैं ना हमारी कड़ी खट्टी नहीं बनती, ये दही हमने 2 दिन पहले ला के इसी तरह किचन में रख दिया था। अब ये दही फॉर्मेट हो चुका है, यानी कि खट्टा हो चुका है। ये दिखाओ, ये दही ने अपना पानी भी छोड़ दिया, दही खट्टी हो गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको अच्छी तरह क्या करेंगे, फेंट लेंगे। यस, इसमें मदानी चला लेंगे अच्छे से। ये दही मुझे आधा किलो सिस्टर ने तकरीबन और भी फ्रिज से ला के दी है, फ्रेश दही, ताकि कड़ी वाली अच्छी बने। बस हम मेथी साफ करेंगे, इसके बाद कड़ी को तड़का दे देना, फिर मेथी की तरफ आ देंगे। और वाली साहब बेसन लाए थे ना, बेसन ये ताज़ा ताज़ा का लिया है। अभी मैं पहले मेथी को तड़का दे दूं, ठीक है। अब देखिए जो मैं बता रहा था कि मैं सारी चीजें इसके अंदर ही डाल दूंगा, ठीक है। हो गया प्याज और लहसुन जो है अच्छे से पक गया। अब इसमें सफेद जीरा और वो मोटी कुटी भी लाल मिर्च वो इसमें डाल दिए और डाल के सही। अब देखिए तड़के में कड़ी बहुत ही सिंपल मसालों से बनती है, कोई ज्यादा मसाले नहीं जाते, फिर गरम मसाले वगैरह ना डालें कड़ी में, बस सफेद जीरा जाएगा इस तरह से भरपूर, ठीक है। और ऑल स्पाइसेस किट ले लेते। सबसे पहले कड़ी में जाएगी अच्छी खासी हल्दी जाएगी, और ये है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, इसका मैं पूछ रहा था, ये कड़ी में जाती है, ठीक है। ठीक है भाई। ये नई भी लाए हुए वाली साहब, वो भी मैं और सिस्टर जो है निकाल देंगे अभी, ठीक है। थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर और नमक, नमक हाथ से डालना, हाथ से डालते हैं ना, क्योंकि चम्मच से हमें खास अंदाजा नहीं है नमक का। चलो अब इस मसाले को जो मैंने डाला है सफेद जीरा और जो ड्राई मसाले डाले थोड़ा सा रोस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा जलाना भुनाना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ये रोस्ट हो रहा है, साथ में हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। बस जो कड़ी होती है ना ये ज्यादातर नमकीन ही अच्छी लगती है। और एक टमाटर, क्योंकि मेरी दही बहुत खट्टी है, वैसे ना डालना चाहे तो ना डालें, और मैं डाल दूंगा एक। बस कड़ी भी वो भी हो गया, तो पानी डाल देते हैं। दिखाओ, थोड़ा सा हो गया। पानी डालने के बाद एक टमाटर डाल दूंगा, बस इस तरह से। बस अब उससे थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर हम इसको फेंटते हैं और साथ में वो साफ करेंगे, बल्कि वो पहले साफ करते हैं फिर इसको फेंटेंगे, क्योंकि उसका डालने का टाइम हो गया। तो ये देखिए, ये है क्या क्या चीज है, लहसुन, सोए, लहसुन, हरा लहसुन, सोए, ठीक है। यस।
दिखाओ क्लोज भी लो, देखिए माशाल्लाह कितने ताजे हैं। इनको वॉश कर लेते, दिखाओ ना बेटा। ये हमारे ऊपर किचन में लगे हुए, किचन में कह रहा हूँ, किचन गार्डन में लगे, मतलब यस, पॉट्स हैं उनमें लगाए हुए, गमलों में लगाए हुए। क्या खुशबू आई है फौरन से। अपने घर की चीजों की क्या बात होती है, फ्रेश होती है ना। यस। चॉप कर लेते हैं। क्या खुशबू आई है यार, सोए की, सोए है और हरा लहसुन है, ठीक है। ठीक है भाई। ये चले जाएंगे अब सब, बस इन्हें को भूनना मारना, जलाना नहीं है, फिर तो ये खुशबू खत्म हो जाती है इसमें। तो ना बेटा, बस अब मैं ये लस्सी फेंटता हूँ, फिर इसमें लस्सी जाएगी, ठीक है। जितनी अच्छी लस्सी फेंटेंगे उतनी अच्छी कड़ी बनती है। ये देखिए, ये हमारे पास देसी विस्क है, यानी कि मधानी जिसे कहा जाता है। इससे मैं अच्छी तरह ये बटर मिल्क तैयार कर लूंगा, यानी कि लस्सी। अच्छे से फेंटता हूँ, ठीक है। देखिए लस्सी अच्छी तरह हमने फेंट ली है। अब जो हमारे पोठवार में कड़ी बनती है ना, उसमें मूली डालते हैं। तो ये देखिए एक मूली सिस्टर ने जी चॉप करके रखी है। तो मूली डालने से कड़ी का बहुत स्वाद बढ़ जाता है। मूली डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, बैंगन भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा पकोड़े तो डालते ही, ऐसा भी डालते हैं ना। जी जी, पकोड़े भी, आलू भी गोल गोल करके डाल सकते हैं। आलू भी गोल गोल डाल सकते हैं। मेरी वालदा साहबा इसी तरह से ही कड़ी बनाती है, बहुत मजे की। कद्दू की कड़ी की तो क्या ही बात है। कद्दू की कड़ी मैंने बहुत दफा अपने चैनल पर पहले डाली हुई है वीडियो, तो वो आप देखें इंशाल्लाह ताला, आप खाएंगे तो मजा आ जाएगा कद्दू की कड़ी। बड़ी ताजी मूली है। मूली को या आलू डाल रहे हैं ना, तो उसको लस्सी डालने से पहले पका ले कड़ी में, नहीं तो वो कच्ची रह जाएगी। दही फिर इसे कभी भी नहीं पकने देगा, ठीक है। ठीक है। तो इसको हम पहले पकाएंगे थोड़ी देर कवर अप करके ना। मूली डाल रहे हैं तो मूली ऐसा भी खा लो। हाँ, ऐसे भी खा लो, मजा आता है। आजकल मूली मीठी हो जाती है। हाँ। इतनी बहुत है, फिर बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, बुरी लगती है ना, टेस्ट भी खराब हो जाता है। ठीक है। ये भी हो गया। जी भाई। अब हम ऐसे करेंगे, थोड़ा सा पानी डालते हैं और मूली को पकने देते हैं।
ये तो अगर डायरेक्ट इसमें लस्सी डाल दी जाए ना जी जी। तो ये कभी भी मूली गलेगी नहीं, ठीक है। अब मूली को गला लेते हैं थोड़ी देर। वहां मूली कर रही है, यहाँ हमने देखिए लस्सी अच्छे से फेंट ली। अब हम बस अब इस पे बेसन चला जाएगा। बेसन का आपका खालिश होना बेहद जरूरी है, चाहे पकोड़े बना रहे हैं चाहे कड़ी बना रहे हैं ना। अगर बेसन अच्छा नहीं होगा, पकोड़ा कड़ी या फिर कोई भी चीज बेसन वाली बनाएंगे वो अच्छी नहीं बनेगी, भारी होगी। अगर ये मैदा इसमें मिक्स किया होगा ना दुकानदार ने तो ये भारी होगी, ठीक है। ठीक है भाई। थोड़ा सा बेसन और जाएगा। देखिए अब जो मेथी कीमा बना रहे हैं उसे भी चेक कर लेते हैं। कीमे को आप खोल लेते हैं अच्छे से, ताकि कीमा जो है नहीं तो ज्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंदर से कच्चा है अभी। आज कबाब भी बनाएंगे, शामी कबाब है ना जी, बस पीसने हैं ना। पीसने रह गए, वो वालदा साहब ने बनाए हैं खुद। पीस के टिकिया बनाए। ठीक। मैंने कीमे को थोड़ा थोड़ा खोल दिए और अभी ये टाइट हो गया। मेथी साफ कर लेते हैं और उधर मूली को भी चेक कर लेते हैं कि मूली गल गई है। अभी गल गई है, थोड़ी सी सॉफ्ट करिए, ज्यादा नहीं। मेथी साफ करते हैं तब तक। इसकी हमने आगे आगे से लेनी है। जी आगे आगे से लेनी है। जी जी। इसी में रखते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो मेथी होती है ना इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, इसे मैं थोड़ी थोड़ी करके धो दूंगा, ठीक है, खुले पानी के साथ। मेथी बहुत ताजी है, नहीं तो मेथी को इतना बस पत्तों तक ले लेना चाहिए, पर ये बहुत फ्रेश है, इसको यहाँ तक लूंगा, ठीक है। दो दो के मैं इसी तरह रखता जाता हूँ इधर, ठीक है। फिर मिलते हैं। सारी मेथी को दो दो के यहाँ पे रख लीजिए। देखिए बड़ी ताजी और अच्छी मेथी है, फ्रेश। हमेशा मेथी छोटे पत्तों वाली लिया करें। मेथी जो है बहुत बड़े बड़े पत्ते होंगे तो वो कौड़ी होती है, उसके जो डंठल होता है वो भी ज्यादा होता है, उसके वो पकने के बाद भी अच्छी नहीं लगती। या फिर सिर्फ पत्ते चुने आप, उसके पत्ते चुने जाते हैं, ठीक है।
मेथी अगर बहुत ज्यादा खोड़ी है ना, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे साफ करते हैं। अगर मेथी बहुत बड़ी आ गई है सीजन में, तो सिर्फ इसके ये पत्ते उतार लेंगे इसमें। ये यूं भी साफ की जाती है, देखिए इस तरह से बस। और ये हमारी मेथी जो है छोटी मेथी है, बड़ी अच्छी है। देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखने के बाद शार्प नाइफ लेंगे। और इसका ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं डाला जाता, जैसे हम पालक का तो डाल लेते हैं, और इसका ये जो होता है सख्त होता है, इसको बारीक काटेंगे। ठीक है, ये देखिए चॉप कर लेंगे। आगे से ताजी है ना? बहुत ताजी, बहुत फ्रेश मेथी है, ओरिजिनल मेथी है। अगर किसी ने पकानी हो, सुखानी हो, सुखा के रखनी हो, खानों में डालनी हो, तो ये वो मेथी है। ठीक है, अब मेरी जो मूलियां डाली थी हल्की फ्लेम पे, वो भी हो चुकी है सॉफ्ट। अब इससे ज्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करनी। अब ये जो लस्सी है, देखो ये जो लस्सी है क्या इस पे चली जाएगी। ठीक है, मैं मेथी इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि हमने कड़ी में सोए डाले हुए। ठीक है, तो वो मेथी का फ्लेवर हर जगह आएगा, इसलिए ये देखो माशाल्लाह सोए वाली कड़ी बहुत मजेदार। अब इसका फ्लेम नीचे से तेज कर देते हैं और कड़ी में लगा देते हैं और पानी। कड़ी अच्छे से पकेगी। ठीक है, अब इसको हमें कवर अप नहीं करना, बस इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। पहला उबाल जो आएगा उसे कभी भी गिरने नहीं देते। 3 उबाल आके फिर इसे 3 उबाल ला के फिर इसे दरमियानी आंच पे रखा जाता है कड़ी को। ठीक है, ठीक है ठीक है बेटा। ठीक। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब कड़ी को कवर अप नहीं किया जाएगा। ठीक है, साथ साथ कीमे को भी चेक करते हैं और खोलते जाते हैं। जो फ्रोजन कीमा होता है ना, वो और भी टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको इस तरह से हाथ की मदद से कीमे को खोलते जाएंगे। ये देखिए फ्रोजन कीमा जो होता है डलियां बनी होती हैं, अगर इनको नहीं खोलेंगे तो लास्ट में भूनेंगे ना, तो ये और भी टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें इस तरह से हल्का हल्का इसे चम्मच की मदद से दाने दाने लादा करता जा रहा है। ठीक है, साथ साथ मैं मेथी साफ करता जा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से आप रखिए, इस तरह से जड़ से जड़ जोड़ के रखिए इस तरह से। ये 2 ही गठिए हैं, तो ये फौरन से हमारी साफ हो जाएगी। ये इस तरह से, ये देखिए एक ही साइज की मेथी है, तो फिर इतना ज्यादा हमें नहीं करना पड़ता। ये वाला इसका पार्ट सख्त है, ये अगर आप खाने में डाल देंगे ना, ये कभी भी नहीं गलेगा, उल्टा मुंह में आएगा, कच्चा कच्चा लगेगा, इस तरह लगेगा जिस तरह तिनके खा रहे हैं। तो हमेशा मेथी आगे से साफ की जाती है, या जिस तरह से मैंने बताया था पत्ते चुने जाते हैं। अगर बहुत थोड़ी हो ना मेथी, बड़े पत्तों वाली हो, तो उसके पत्ते चुने जाते हैं। ये गल जाएंगे डंठल जो थोड़े बहुत हम डाल रहे हैं ना, जी जी। ये इस वजह से कि इन्हीं में सारी खुशबू और जायका है। बिल्कुल पत्ते डालेंगे उस पर कम जायका होता है, जो असल जायका होता है धनिये का, पुदीने का, वो इन्हीं डंठलों में होता है। ठीक है, तो मैं मेथी साफ कर लूं फिर मिलके। आप इस तरह से इसको चॉप करके, इस तरह से चॉप करके, और कहीं धूप वाली जगह पे फैला दें चादर पे, और जो आपने खाने बनाने हैं उस पे डालें और मजे करें और मजे करवाएं। देखिए कड़ी में उबाली आ गई है, कड़ी को छोड़ना नहीं है, कड़ी की उबाली गिरनी नहीं चाहिए। अगर ये कड़ी का उबाल गिर जाए ना, ये वाला जो पहला उबाल होता है, तो कड़ी बेकार बनती है। तो इसमें चम्मच छोड़ दे, ये उबाल ना गिरे और साथ खड़े रहे। और देखिए कीमा भी हमने अच्छे से भून लिया। ठीक है, ठीक है भाई। ये देखिए कितना बेस्ट कीमा हमने भून लिया, और अच्छा दानेदार मोटा कीमा। अब इसमें ये मेथी चली जाएगी। देखिए मैंने इसको स्टेनर में रखा था कि बचा कुचा पानी निकल जाए। अब ये इसमें मेथी डाल दूंगी, अब देखना खुशबू कितनी प्यारी आएगी। मेथी कीमा बहुत अच्छी रेसिपी है, मेथी और कड़ी भी बहुत अच्छी बनती है,
और मेथी आलू भी अच्छा बनता है। अब मैं मेथी को भून लूंगा, ठीक है। मेथी की बुनाई होती है, मेथी भूनेंगे जितनी अच्छी उतनी अच्छी इसमें से खुशबू निकल के आएगी। लो ना, क्लोज भी लो। जी भाई। ये देखिए, इस तरह मेथी को थोड़ा सा भूनूंगा, ठीक है, कीमे के साथ। तो देखते हैं इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। खुशबू अभी से आ रही है। अभी से आ रही है, बिल्कुल। थोड़ा सा जैसे जैसे इसे सेक लगेगा ना और खुशबू निकलेगी। ये देखिए थोड़ी सी हो जाती है, ये मेथी बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। मेथी एक ऐसी चीज है जो थोड़ी हो जाती है पत्थरों पे। ठीक है, मैं मेथी भून लूँ, साथ में कड़ी भी हमारी बन रही है, खप रही है अच्छे से। देखिए कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये स्पूरी है, ठीक है। बताओ, मेथी को भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। देखिए अच्छे से मेथी भून गई है, खुशबू भी बहुत ज्यादा आ रही है, पूरे मोहल्ले में फैल गई है। अब हम मेथी कच्ची है तो मेथी को गलाने के लिए पानी डाल देंगे, पर बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला जाता। मेथी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है थोड़ी। अब मेथी गल जाएगी। अच्छा जी, बस मेथी पकेगी, उधर जो है कड़ी पक रही है, ठीक है। चलो।